आप महीने भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं, सैलरी आते ही किराया, राशन, बिजली का बिल, ईएमआई और बाकी खर्चों में चला जाता है और महीनों के आखिरी में जब बैंक बैलेंस देखते हैं तो लगता है पैसा आया और गया कहां। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि पैसा बचाने के लिए हमेशा ज्यादा कमाई जरूरी नहीं होती। कई बार जो पैसा हमारे पास है उसे सही तरीके से संभालना जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं पैसा बचाने के 8 तरीके। नंबर 1, सैलरी आते ही बचत अलग करें। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, पहले पूरा खर्च करते हैं और जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने पे अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए सैलरी आते ही एक फिक्स रकम अलग खाते में रख दीजिए, चाहे 1000 हो या 2000 हो या 3000। रकम छोटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बचत की शुरुआत रकम से नहीं आदत से होती है। नंबर 2, अपने खर्च को लिखना शुरू करें। आपको लगता होगा कि छोटे छोटे खर्च से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटे खर्च महीने के आखिरी में बड़ी रकम बन जाती है, जैसे चाय, बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग। इसलिए कम से कम 30 दिन तक अपना खर्च लिखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पैसा सबसे ज्यादा कहां जा रहा है। नंबर 3, जरूरत और इच्छा में फर्क समझिए। हर चीज जो हमें पसंद आती है वो हमारे लिए जरूरी नहीं होती। मोबाइल नया आ गया, कपड़े पसंद आ गया या कोई चीज ऑनलाइन दिख गई, खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मैं इसे अभी नहीं खरीदूंगा तो क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी। अगर जवाब नहीं है तो खरीदारी कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। कई बार कुछ दिन रुकने के बाद खुद ही मन बदल जाता है। नंबर 4, खाने पीने का खर्च कंट्रोल करें। बाहर का खाना सिर्फ एक बार में 100 या 200 रुपया लगता है, लेकिन अगर यही खर्च बार बार हो तो महीने में हजारों रुपए निकल जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर का खाना ज्यादा खाएं और बाहर खाने का बजट पहले से तय रखें। नंबर 5, ऑनलाइन शॉपिंग पर कंट्रोल करें। आजकल सामान खरीदना बहुत आसान है, बस मोबाइल खोला, सामान पसंद आया और ऑर्डर कर दिया। लेकिन भाई, आसान खरीदारी का मतलब जरूरी खरीदारी नहीं है। कोई सामान पसंद आए तो तुरंत ऑर्डर मत कीजिए, 24 घंटे रुकिए, अगले दिन भी जरूरत लगे तभी खरीदने के बारे में सोचिए। नंबर 6, इमरजेंसी फंड बनाइए। जिंदगी में कम मेडिकल खर्च आ जाएगा, नौकरी में परेशानी आ जाएगा, कोई बड़ा जरूरी खर्च सामने आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर आपको कर्ज या क्रेडिट कार्ड का सहारा ना लेना पड़े। नंबर 7, हर महीने खर्च की सीमा तय करें। सैलरी जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि आपको खर्च कितना करना है। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है तो महीने की शुरुआत में ही तय कर लीजिए कि किराया कितना, राशन कितना, घर का खर्च कितना और बचत कितनी होगी। जब पैसे की जिम्मेदारी पहले से तय होती है तो फालतू खर्च कम होने लगता है। नंबर 8 पर है, अपनी कमाई बढ़ाने पर भी काम करें। सिर्फ खर्च कम करके हमेशा अमीर नहीं बना जा सकता। एक समय के बाद आपको अपनी कमाई बढ़ाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। नई स्किल सीखिए, पार्ट टाइम काम कीजिए या अपनी कमाई बढ़ाने का कोई दूसरा रास्ता खोजिए, क्योंकि कम खर्च करना आपको संभाल सकता है, लेकिन ज्यादा कमाना आपकी जिंदगी बदल सकती है। और आखिर में एक बात याद रखिए, पैसा बचाने का मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी जीना ही छोड़ दें। मतलब सिर्फ इतना है कि आज की खुशी के चक्कर में अपना कल का खराब मत कीजिए। आपकी सैलरी चाहे 15 हो या 20 हो या 30 हो, अगर आप कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाते हैं, खर्च को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे अपनी कमाई बढ़ाने पर काम करते हैं तो कुछ साल बाद आपकी आर्थिक स्थिति आज से काफी बेहतर हो सकती है। क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा पैसा से नहीं, पैसों को सही तरीके से संभालने से होती है। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में पैसे, बचत और निवेश से जुड़ी काम की जानकारी चाहिए तो मनी विथ राहुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।